पर बारी जी का स्वागत करें। भारत माता की स्वागत किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पगड़ी पहना करके और एक जब मोदी जी अमेरिका में भारत का सम्मान ऊंचा कर रहे थे, अमेरिका के संसद में, सेनेट में, जब मोदी जी के लिए 15 बार तालियां बज रहा था, मोदी जी का ऑटोग्राफ लिया जा रहा था, तो पटना में बैठे सभी चोर इकट्ठा हो गए। सभी चोर जो बैठे थे, इनके ऊपर स्कैम का जो घोटाला का जो हिसाब है, लगभग 20 लाख करोड़ों का इनके ऊपर आरोप है, जो पटना में बीच अपोजिशन बैठे हुए थे। एक व्यक्ति दिखाई इनमें से जिन इनके ऊपर आरोप नहीं, उनके ऊपर चार्जशीट नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं चल रहा। ये सब जो इकट्ठा हुआ, एक एक करके चेहरा देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए, आपको शराब घोटाला आ जाएगा। बंगाल की दीदी का चेहरा देखिए, तो उनके मंत्री इतना पैसा लूटा, जो पैसा निकालते निकालते सीबीआई थक गया है। आप बिहार में जाइए, जो लोग बैठे हुए थे, चारा घोटाला, माने हरियाणा के लोग जो गाय को खिलाते वो खा जाता है, वो भी खाना जाता है। ऐसे लोग बैठा हुआ था, सबके सब स्कैम में डूबे हुए मेरे मित्र। वो आपके लिए नहीं रो रहा है, देशवासी के लिए नहीं रो रहा है, देश की तरक्की के लिए नहीं रो रहा है, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए नहीं रो रहा है। वो इसीलिए रो रहा है कि सबके सब जेल जाने वाले हैं। और बचा जो राजपुत्र, ये हरियाणा के मेरे भूमि में आया था, आके खेती लगा रहा था। जिस दिन खेती लगाया, उसी दिन हरियाणा के पूरे जमीन डूब गया मेरे मित्रों। हमारे किसानों का प्रदेश है, और किसान को कल्याण के लिए नाटक करने के लिए, ड्रामा करने के लिए आए हैं। भगवान ईश्वर भी नहीं सहन कर पाया और पूरा हरियाणा को धो डाला इस पाप से, जो हरियाणा पाप के साथ नहीं जाने वाले। सुन लो हुड्डा जी, हरियाणा पापियों के साथ नहीं जाने वाला, हरियाणा तो मोदी के साथ, वीर के साथ जाने वाला। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये मोदी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। और हरियाणा 2024 में भी मोदी के साथ ही जाएगा, अब 10 के 10 जाएगा, संसद भी यहां से ही जाएगा। किंतु मैं जरूर कहूंगा, जो लोग सत्ता में नहीं आए, जो लोग लगातार 10 साल सत्ता में रहे हैं, ये हुड्डा परिवार यहां से आता है और 10 साल लगातार सत्ता में रहे हैं, उस समय काम नहीं कर पाया, उनको याद नहीं हुआ। अभी आके बोलता मैं आऊंगा तो आपको इतना दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा। मैं जनता को पूछता हूं, जाके तब उनको पूछिए 10 साल आप क्या कर रहे थे। उस समय तो आपका यौवन और ज्यादा था, काम और ज्यादा कर सकते थे, 10 साल छोटे थे, आप तो बूढ़ा हो गए हो। उस समय काम करने की समय था, तब क्यों नहीं किया? आप कहां से आए हो? भावताबाजी करने का आया है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। कांग्रेस पूरे देश में सभी समय जनता को बेवकूफ भावुक बना के राजनीति किया है। नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करता मेरे मित्रों। हम भावुक बनाते हैं, तो हम बोलते हैं राम मंदिर बनाएंगे, भावुक होकर बोलते हैं, किंतु हम करके भी दिखाते हैं। हमने राम मंदिर बनाना शुरू भी कर दिया। 24 में मैं बोलता हूँ, हुड्डा जी आइए, पुत्रों को लेकर राम मंदिर में पूजा कर लीजिए। जो पाप था वो धो लीजिए पहले, क्योंकि 10 साल हरियाणा के लोगों का आपको मौका दिया था। नंदन जी को मौका नहीं दिया, आपको 10 साल मौका दिया, किंतु आपने ना ढंग की पेंशन लागू किया, ना कोई स्कीम लागू किया। अभी बोलते हैं जब हम आ जाएंगे तो हम इतना बड़ा कर देंगे, जो हरियाणा के लोग उसको उठा के नहीं लेके जा पाएंगे। इतना काम करेंगे आपके लिए। अरे मित्रों, मैं इनको बोलता हूं, अरे भाई तुम क्या काम करो? हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, मनोहर
लाल जी के नेतृत्व में हमारे सांसद जी जो 152D जो नेशनल हाईवे बना दिया, वहां में चढ़ लो, आपको समझ में आएगा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी क्या होता है मेरे मित्रों। हम बोलते नहीं, हम 152D में उनका आमंत्रण करते, चलते होंगे, चलता है पक्का, उसी रोड से जाता है, किंतु बोलेगा नहीं, क्योंकि जनता के सामने बोलेगा तो सच, तो इनका दुकान नहीं चलेगा। दुकान चलाने के लिए हरियाणा में इस बार और राजनीति नहीं होने वाला है मेरे मित्रों, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने आपको 10 साल मौका दिया था, आपने वो मौका में हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश नहीं बना पाया, हरियाणा को आगे लेके नहीं जाना पाया, आपने अपना पहचान बनाया, हरियाणा को पहचान नहीं दिया। आज मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को पहचान दिया। हरियाणा में किसान का प्रदेश है, और मैं मानता हूं ये जो लोग जब भी कोई इलेक्शन आता है सब इकट्ठा होता है, एक साथ चलता है, इकट्ठा नहीं होता है, एक साथ नहीं चलता, मीटिंग करके जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, साथ ही साथ पीछे से एक दूसरे से लड़ाई करते हैं मेरे मित्रों। ये सब आपको दिखाने के लिए, आपको अपना साथ तो सिद्धि के लिए, आपने संसदीय सीट जीतने के लिए, आपको आप लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए उनको कोई प्यार नहीं है मेरे मित्रों। प्यार होता तो कोरोना के समय जैसा नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया वैसा ही उनको रास्ते में दिखना चाहिए थे, वो भारत के लोगों ने देखा नहीं उस समय मेरे मित्रों। और हरियाणा का भूमि को भी मालूम है, मोदी जो कहता है वो करता है, और कांग्रेस और बाकी सब पार्टी जो कहता है वो नहीं करना है, और जो करता है इससे हरियाणा को डुबाता है, क्योंकि जमीन लगाने के बाद उसी दिन पूरे पानी आके पूरा हरियाणा को डुबा दिया है मेरे मित्रों। ये आपको टेलर दिखा दिया, हरियाणा के लोग सावधान हो जाओ, एक टेलर में हरियाणा डूब गए, जुर्माना हम दे रहे हैं, हमको रजिस्टर से पैसा देना पड़ रहा है, पर एकड़ 15,000 रुपया करके मनोहर लाल खट्टर दे रहा है, और डुबा के गए वो कहाँ गए? कांग्रेस के मैं बोलता हूँ, हुड्डा जी आइए, आपने जेब से 15,000 करके दे के बोलिए, राहुल गांधी को बोलिए, आपने तो डुबा के आया, अब पैसा दो पार्टी से, तब नहीं आएगा, आपसे पैसा लूटने के लिए आएगा, हरियाणा को लूटने के लिए आपको मीठी मीठी बात बोलेगा। अभी तो इलेक्शन आने दीजिए, ये लोग आके आपको बोलेगा, जो आपके एक एक व्यक्ति को एक एक हेलीकॉप्टर दे देंगे, आप लोग खेत में हेलीकॉप्टर से जाएंगे, और साथ ही साथ आपको लगेगा भाई हेलीकॉप्टर कहाँ उतारूंगा, चिंता मत करो, उसके लिए हेलीपैड भी बनाएंगे, आपके घर में एयरपोर्ट रहेगा, आप यहाँ से विदेश यात्रा कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको घर में देंगे। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि ये सब के सब झूठ बोलने वाले हैं, धोखेबाज है, स्कैम वाले हैं, कुछ भी कह सकता है, किंतु मोदी कुछ भी नहीं कहता मोदी। मैं इसलिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन के साथ साथ जो दायित्व आपको दिया मैंने, हर घर में जाना है, हर घर में आवाज करना है। देखिएगा मेरे पन्ना प्रमुख हर घर के सामने डेली आवाज करेगा, और आवाज जैसे ही सुनते लगेगा सब मोदी के पास जाएगा। किसी घर में कोई विरोधी पार्टी का एक भी वोट नहीं मिलेगा, सबके साथ घर में कमल खिलेगा मेरे मित्रों, सबके सब घर में कमल खिलेगा मेरे मित्रों। आज की जो तैयारी है, ये पन्ना प्रमुख की तैयारी, ये चुनाव से पहले की तैयारी है, और इससे भी बड़ी तैयारी मैं सतीश नांदड़ जी को कहूंगा कि 100% मैं जो आपको बताता हूं, आपको तैयारी कर लो। आप याद करोगे भाई, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा था, अगर आप गढ़ी सांपला कलोई से अगर अगली बार एमएलए ना बन जाओ तो मुझे कह देना। अब तैयारी करो। तैयारी कैसे करनी है? ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो बना है, उसने जी जान की बाजी लगा करके आज से ये समझना है कि अगले महीने चुनाव है। दूसरी चीज, जो बूथों पर जो रहेंगे एजेंट, उनको तगड़ा होना है, उनको एजेंटों को तगड़ा। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बता रहा हूं, कड़ी सांपला कलोई की,
इनको ठिकाने पता है, बोगस वोट डलवाने के ठिकाने। कांग्रेस को ठिकाने आते हैं, आपको वो ठिकाने नहीं पता है। बोगस वोट रोक दी तो मैं गारंटी से कहता हूं अगले एमएलए कलोई के आप वो ये बोगस वोट डालते हैं। हमारे को कहता फिरता था कि अभी मेरे साथ ज्यादती हुई पार्लियामेंट के चुनाव में। मेरे को पार्लियामेंट में दीपेंद्र हुड्डा मिला, मैंने कहा अरे भाई तू कहता फिरता है कि तेरे साथ ज्यादती हुई? अरे ज्यादती तो बोगस वोट तो तुमने डलवाए, कलोई में डलवाए, महम में डलवाए, बेरी में डलवाए, वो कसर नहीं छोड़ी। और मैं कहा दीपेंद्र जी, अगर चुनाव साफ सुथरा चुनाव होता, अगर बोगस वोट तुम नहीं डलवाते तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख वोटों से दीपेंद्र हारता। ये किसका? 36 बरादरी के आशीर्वाद से, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, आप सब के आशीर्वाद से ये काम होना था। और देखिए, आप 7 सिस्टर स्टेट्स में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस तरह मणिपुर के हालात हैं उसको लेकर के क्यों उसको कंट्रोल नहीं कर पा? तो इसके साथ एक और मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इंडिया की रूलिंग पार्टी है। क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि मणिपुर की जो प्रॉब्लम है वो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार सुलझा नहीं पा रही? आप तो पूर्व से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बयान दिया है। मणिपुर में जो हुआ, जो घटना घटी, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री स्पष्टता के साथ अपने विषय रखा है। तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस विषय को सामने रखा है, मुझे लगता है भारत के लोगों को इसके ऊपर विश्वास है और हम लोग गणतांत्रिक पद्धति से इस जो घटना घटी है उसका मुकाबला करेंगे। आइन को सामने रखते हुए सभी व्यवस्था हम करे जा रहे हैं और ये घटना कोई अपने आप कोई करने नहीं जाता, कोई सरकार, हमारा ही सरकार हम ही करने जाने हैं। ये कुछ घटना घट गई है, जो भी घटना घटी ये निंदनीय हो, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ देशवासी के सामने रखा है। उन्होंने बोले कड़ाई से इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। ये सब शब्द उन्होंने कहा है। मुझे लगता है उसके बाद हम लोगों को ये विषय के ऊपर नहीं जाके मणिपुर में शांति कैसे हो सकता है उस तरह से तो पार्टिकुलर हम उस घटना की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो उधर से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं आखिर क्या जड़ है इस प्रॉब्लम की और क्यों सोल्व नहीं हो रही है? क्या सरकार फेलियर है वहाँ क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, घटना है कह रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। 4 अभियुक्त अभी भी अरेस्ट हो चुका है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई ऐसा नहीं है। कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम इस देश की महिला को सम्मान सबसे ज़्यादा देने वाले जो कोई पार्टी, कोई दल है, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के नेतृत्व में आज 12 केंद्रीय मंत्री महिला है। मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी पहला महिला वित्त मंत्री है देश में। मोदी जी के नेतृत्व में ही निर्मला सीतारमण जी पहला भारत के रक्षा मंत्री बनी थी। विपुल जी, वो बात ठीक है। आप ये बताइए कि मताई जाति के लोग सही हैं अपनी जगह या खुद की जाति के लोग अपनी जगह? देखिए, इस विषय में हम जात पात पे राजनीति नहीं करते। 2 समुदाय का झगड़ा है। हम जात पात पे राजनीति नहीं करते, ना मैं आपको बताऊंगा। हम तो भारत एक है, भारतवर्ष एक है, उस दृष्टि से देखते हैं। आपका दृष्टिकोण हो सकता है उस जात इस जात, हमारे दृष्टिकोण में सब बराबर है और सब बराबर करने के लिए जो जो करना हम जरूर। क्या आप गठबंधन से कुछ डर लग रहा है, क्योंकि आपको भी एनडीए का बैठक बुलानी पड़ी और अपने दलों को इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, हमारे को जिसके पास मोदी है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके साथ जनता है, उसके साथ गरीब है, उसके साथ माए है, उसके साथ बहनें हैं, उसके साथ नौजवान है। ये हम लोग जानते हैं, किंतु हमने एनडीए को कभी नहीं छोड़ा। हमारे पास मेजॉरिटी है। अब देखिए, तब भी हम चाहे प्रदेश में हो चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पे हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी जिसके पास संख्यागरिष्ठों अकेला होने के बावजूद भी हम लेके चलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। ये हमारा आदत है। कोई हमको छोड़ के चला जाए हम कुछ कर नहीं सकते, किंतु हमने अपने तरफ से आज तक न अटल जी ने किया, न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीजेपी के स्वभाव में वो नहीं है। हम जितना भी बड़े हो जाए हमारे साथी को हम छोड़ते नहीं है। उसी का रूप हमने दिखाया, नया कुछ नहीं किया। ये हमारा असली चेहरा वही है। नया इंडिया तो बन गया, वो इनके नाम से है। अभी आविष्कार कर रहे हैं वो, इनको शर्म आना चाहिए। अभी वो नाम दे रहा है, ये तो
देखो हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको कोई नाम का ज़रूरत नहीं, हम जन्म से भारतवासी है, हमको किसी का नामकरण का दरकार नहीं है और ना मुझे उसके ऊपर कहना है। अच्छा, हरियाणा